उरई विधायक ने मोक्षधाम में कई सालों से रखी 167 लावारिस अस्थियों की शोभा यात्रा निकालकर यमुना में किया विसर्जित। जालौन में सालों से अपने मोक्ष की प्रतीक्षा में मोक्षधाम में रखी लावारिस, निराश्रित, अज्ञात, बेसहारा लोगों की अस्थियों को पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से उरई के भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा ने समाज सेवियों के साथ मिलकर कोठौंद के शंकरपुर स्थित यमुना घाट पर किया विसर्जित, जिससे उन पुण्यात्माओं को मोक्षधाम मिल सके। इन अस्थियों को विसर्जित करने से पहले उरई के भाजपा विधायक ने समाज सेवियों के साथ मिलकर पूरे शहर में अस्थि कलश यात्रा निकाली, जिसको स्थानीय लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए तर्पण करते हैं, पर कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जिनको मुक्ति दिलाने के लिए कोई नहीं मिलता, जिस कारण शमशान घाट में उनकी अस्थियां सालों तक रखी रहती हैं। ऐसी बेसहारा, लावारिस, अज्ञात और निराश्रित अस्थियों को मुक्ति दिलाने के लिए उरई सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने समाज सेवी लोगों के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की है। उन्होंने रूपरेखा बनाते हुए रविवार को उरई के शमशान घाट में रखी 167 लावारिस, निराश्रित, अज्ञात और बेसहारा अस्थियों को तर्पण कराने के लिए उनकी शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा उरई के झांसी बाईपास स्थित मोक्षधाम से शहर के घंटाघर, शहीद भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा, जिला परिषद, जालौन चौराहा होते हुए कोठौंद के शंकरपुर घाट पहुंची, जहां पुरोहितों ने विधि विधान से इन सभी अस्थियों को मुक्ति दिलाने के लिए पूजा की और विधायक और समाज सेवियों ने इन अस्थियों को यमुना नदी में प्रवाहित किया, जिससे इन सभी को मुक्ति मिल सके। इन अस्थि विसर्जित कलश यात्रा को देखते हुए स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अस्थियों को मोक्ष दिलाने के बारे में उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने बताया कि कोविड काल के पहले से ही उरई के स्वर्गधाम में 167 अज्ञात, निराश्रित, बेसहारा और लावारिस लोगों की अस्थियां रखी हुई थीं, जिनका अंतिम संस्कार तो कर दिया जाता था, पर उनको मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद शहर के समाज सेवियों ने साथ दिया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर इन सभी अस्थियों को मोक्ष दिलाने की पहल की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें सभी लोग अपनी पूर्वजों का तर्पण कराते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में इन सभी अस्थियों को मोक्ष दिलाने के लिए तर्पण किया गया है। तरीके की यात्रा थी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज ये पितृ विसर्जन का माह चल रहा है। हम सब अपने अपने पुरखों को इस पितृ विसर्जन में याद करते हैं और उन पितृ विसर्जन को कोई लोग बिठूर ले जाता है, कोई हरिद्वार ले जाता है, कोई गया ले जाता है। मेरी विधानसभा उरई में, उरई नगर पालिका में एक सबसे बड़ा स्वर्गधाम है। वहाँ कोविड काल के और पहले से जो लावारिस या जिनका कोई नहीं था, उन दाह संस्कार के बाद उनकी कोई अस्थियां या उनकी भस्म लेने कोई यहाँ नहीं आया था। इसलिए मेरा विचार आया कि मैं इन पितृ विसर्जन के मौके पर इन जो आत्माएं मोक्षधाम में विराजमान हैं, उन आत्माओं का तर्पण कर इनको उरई मोक्षधाम से यमुना में प्रवाह करने का कार्यक्रम बनाया था। आज उसी को ये अस्थि कलश यात्रा लेकर हम लोग मोक्षधाम से निकले और बाजार होते हुए इस अस्थि कलश यात्रा में हमारे सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, सब लोग मिलकर इस यात्रा का मैं साथ दिया और उन्होंने जो आत्माएं जिनकी अस्थियां हैं उन पर पुष्प बरसा कर उनका यमुना तक पहुंचाने का काम हमारे उरई के जनमानस लोग कर रहे हैं। मैं इस यात्रा में जितने भी साथ चल रहे हैं उनका धन्यवाद, जिन्होंने इस यात्रा में अस्थियों पे पुष्प वर्षा की उनका धन्यवाद, सभी मीडिया का धन्यवाद, सभी उरई नगरवासी में जो लोग गांव से भी आए थे इस यात्रा को देखकर उनका भी मन पुष्प वर्षा करने का था,
जगह जगह उन अस्थियों पर पुष्प वर्षा हुई। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ। लगभग कितने अस्थि कलश हैं जो आपके द्वारा ले जाए जा रहे हैं? लगभग 167 अस्थियाँ वहाँ विराजमान थी। सभी की भस्म और सभी की अस्थियाँ निकाल कर हमने इन कलश अस्थि कलश में विराजमान है। पूजा विधि विधान के साथ इन अस्थियों का पूजन किया और विधि विधान के साथ जमुना में इनका प्रवाह करेंगे। यही हम लोगों का एक कर्तव्य है और यही लक्ष्य लेकर हम लोग जमुना तक जा रहे हैं। स्वाहा नमः एतामहेभ्यः